जय हिंद दोस्तों एंड जय श्री राम। देखिए दोस्तों, आज का मेरा वीडियो है सुशांत सिंह राजपूत पे। क्या वो एक सुसाइड था या जाना बुझा हत्या, जानी समझे साजिश। 45 से 46 दिन बीत चुके हैं मौत के दिन ही, पहले दिन ही पुलिस ने बता दिया बिना कोई इन्वेस्टिगेशन के कि यह एक सुसाइड है। चलिए मान लेते हैं। उसके बाद सोशल मीडिया पे बहुत सारी बातें आने लगी और आती ही जा रही है, और अभी तक इसमें सीबीआई इंक्वायरी के लिए कोई बात बनती नज़र नहीं आ रही है। तो क्यों इस मिस्टीरियस मौत, जो एक मिस्टीरियस मौत है, तो इसे सीबीआई इंक्वायरी क्यों नहीं दिया जा रहा है? कई सारे आरोप हैं इस पे, एविडेंस छुपाया जा रहा है कहीं ना कहीं, बहुत सारे प्रोपेगेंडे लीक हो रहे हैं। और नए खुलासे में तो आप अगर बने होंगे न्यूज़ चैनलों से और भी बातों से, तो आप देखे ही होंगे कि कहीं ना कहीं बॉलीवुड माफिया के साथ साथ कुछ पॉलिटिकल लोग के भी नाम अब इसमें उड़ते हुए आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सुसाइड में कुछ ना कुछ रहस्य है। पहली बात तो मेरा भी जहाँ तक मानना है कि ये सुसाइड नहीं है पहले ही दिन से, कि कोई इंसान, इतना सक्सेसफुल इंसान सुसाइड कैसे कर सकता है। देखिए, शुरुआत में ही एक बात आई थी सुसाइड के लिए कि जिस रूम में सुसाइड हुआ उस रूम में ना कोई टेबल, ना कोई कुर्सी, ना चेयर थे, और बेड से फैन की हाइट और सुशांत सिंह की हाइट की बात करें तो वो 1 से 1.5 इंच का गैप था। चलिए मान लेते हैं, ये बोला गया कि बेड और फैन जो है वो बीचों बीच नहीं था, तो साइड वे से पैर लटक के लोग सुसाइड कर लिए। मगर सुसाइड इतना आसान नहीं होता है। आदमी जब मरने लगता है तो कहीं ना कहीं उसे ये जरूर होता है कि कोई मुझे बचाए, और जस्ट बगल से लटक के कोई कैसे सुसाइड कर सकता है। देखिए, अभी हाल अर्नब गोस्वामी, वैसे मेरी मीडिया के बारे में राय कुछ अलग ही है, जो भी मीडिया है, लेकिन चलिए कुछ सही खबर तो कवरेज कर रहे हैं आखिर। और उनका जो अभी स्टिंग ऑपरेशन था उसमें कई सारी बातें भी खुल के सामने आई। देखिए, पहले ही कुछ ही दिनों से ये बातें सामने आ रही थी सोशल मीडिया पर कि वहाँ पे मौत के जब हुई थी तो उस दिन 2 एम्बुलेंस प्रेजेंट थे। कुछ कॉप्स जो थे वो हैंड ग्लव्स वगैरह नहीं पहने हुए थे। तो क्या कहीं ये सच है कि कहीं ना कहीं सही तथ्य को कहीं ना कहीं छुपाया जा रहा है? क्या कॉप्स भी इन्वॉल्व है? कुछ बॉलीवुड माफिया तो इन्वॉल्व है ही, और वो कौन लोग हैं, आप पहले दिन से ये बात सामने आती जा रही है, लेकिन स्टिल अभी तक इन पे कोई भी बात नहीं हो रही है, इंक्वायरी नहीं बन पा रही है। कोई भी इंक्वायरी, इतना लोगों की डिमांड है, देश बिहार से ही नहीं, देश के अलग अलग राज्यों से एक बड़ा सा जन समुदाय सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की मांग कर रहा है, लेकिन फिर भी महाराष्ट्र की सरकार इससे सीबीआई को नहीं सौंप रही है। तो आखिर क्यों नहीं सौंप रही है? बहुत सारे नाम आ रहे हैं, रिया चक्रवर्ती, संदीप, उनका दोस्त, या जो भी हो, न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये हमें पता चला है, तो आप लोगों को भी पता चला ही होगा। और ख़ास करके अर्नब गोस्वामी के डिबेट जो थे, स्टिंग ऑपरेशन, सुशांत सिंह राजपूत के मौत पर उनका स्टिंग ऑपरेशन, उसमें तो कई सारे बातें निकल के सामने आ रही है। एक तरह से कहिए कि गरे हुए मुर्दे उखड़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो सच्चाई, तथ्य छुपाई जा रही थी, अब वो कहीं ना कहीं वापस आ रही है। लेकिन अभी भी महाराष्ट्र के सीएम जीरो इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं।
अगर ऐसा है कि ये सुसाइड ही है तो आपको इन्वेस्टिगेट करने में क्या परेशानी है? क्यों नहीं आप इसका निष्पक्ष जांच करवा रहे हैं? क्यों कैसे एक इंसान जो मौत से कुछ घंटे पहले जूस वगैरह और लेके आता है और कुछ ही देर बाद वो सुसाइड कर लेता है? देखिए, मीडिया का रोल अहम होता है। मीडिया के बारे में मैं बोल चुका हूं कि मेरी राय दूसरी है आज की जो भारत की मीडिया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो भी न्यूज चैनल इस न्यूज को रिकवर कर रहे हैं तो उन्हें करना चाहिए और सच्चाई को बाहर जरूर लाना चाहिए और सुशांत सिंह राजपूत को जरूर इंसाफ दिलाना चाहिए। अर्नब गोस्वामी ने जैसे कहा ही कि उनके स्टिंग ऑपरेशन से जैसे एक बात जाहिर आ रही है सामने कि यहाँ कहीं ना कहीं महाराष्ट्र पुलिस एक सस्पेक्ट के रूप में है और एक सस्पेक्ट इन्वेस्टिगेशन कैसे कर सकते हैं। चलिए पॉइंट और दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ। अभी जब बिहार से कॉप्स गए इन्वेस्टिगेट करने के लिए तो उन्हें क्यों उनके साथ बदतमीजी की गई? क्यों नहीं उनको सपोर्ट किया गया? उनके इन्वेस्टिगेशन में जो महाराष्ट्र की पुलिस पिछले 40-45 दिन में जो बातें, जो नाम या जो तथ्य को नहीं ला पाए उसे बिहार पुलिस ने लाया, जो ये जिसका भी नाम लाया। तो क्यों महाराष्ट्र पुलिस इसमें बिहार पुलिस की मदद नहीं कर रही है? क्यों महाराष्ट्र सरकार इसे सीबीआई को हैंडओवर नहीं कर रही है? देखिए, बहुत सारे डाउट्स हैं इस पे, और ये मेरा ही नहीं, बहुतों का डाउट्स है, आपका भी होगा, जो हमारा वीडियो देखेंगे उनका भी होगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो ये बोल नहीं रहे हैं, ये कर आगे तक ये बात पहुंचा नहीं पा रहे हैं। इसे आगे तक पहुंचाइए, इसे बहुत आगे तक पहुंचाइए। सीबीआई इंक्वायरी को जरूर होनी चाहिए। और बाय द वे, सुशांत सिंह राजपूत बिहार के थे तो हम बिहारियों का तो वैसे भी उनसे लगाव था, और उनसे लगाव सिर्फ बिहारियों का ही नहीं है। ये भी बात मैं आपको बता देता हूं कि देश के बहुत लगभग हर राज्य के लोग उन्हें प्यार करते थे, जो आज हमारे बीच में नहीं रहे। कई सारी बातें हैं जो अब सामने आ रही है धीरे धीरे, लेकिन अभी भी इसमें कोई भी महाराष्ट्र सरकार की सीबीआई इंक्वायरी की नीति सामने नहीं आ रही है। क्यों सरकार इसे सीबीआई को नहीं सौंपना चाहती है? क्या है इसके पीछे का रीजन? वो उसे किसे बचाना चाहते हैं? किस ऐसे इंसान को बचाना चाहते हैं जो सुशांत सिंह राजपूत के मौत का जिम्मेदार है, और उसे क्यों बचाना चाहते हैं? लिंक तो अब यहां जुड़ रहा है कि अभी जो दिशा जिसका सुसाइड सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड से पहले हुआ था, कहीं ना कहीं इन दोनों में भी कुछ ना कुछ लिंकेज है। और भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि मौत के वक्त जहां मौत हुई थी वहां 2 एम्बुलेंस प्रेजेंट थे। सोशल मीडिया पे भी बहुत सारे कवरेज आए दिन आए हैं। अभी तक बहुत सारे तथ्यों को छुपाने का आरोप लगा है पुलिस पर सोशल मीडिया पे, और ये बातें अब कहीं ना कहीं न्यूज़ चैनल वाले मान रहे हैं। कुछ रिपोर्टर इसे पब्लिक ब्रॉडकास्ट भी कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र पुलिस इसमें इन्वॉल्व है, कॉप्स इसमें इन्वॉल्व है। वैसे भी हम जानते ही हैं कि कॉप्स की ईमानदारी बहुत अच्छी है हमारे देश में, और ये हमें फिल्म ही बताते हैं, फिल्म, सीरियल्स और भी बहुत कुछ। हाँ, लेकिन देश में सीबीआई है एक ऐसा जिसमें अभी भी 99.99% कह दीजिए, 1% तो हर जगह कमियां रह जाती है,
बाय द वे, लेकिन नहीं होती है सीबीआई में ऐसी बातें, लेकिन वहाँ लोग ईमानदारी से काम करते हैं। और कॉप्स का काम तो हम लोग टीवी और सिनेमा में देखते ही हैं, कौन कॉप्स कितना ईमानदार होते हैं। और ये रियल कहानी है जो सिनेमा में दिखाई जाती है ना कॉप्स के ऊपर, बहुतों कॉप्स के ऊपर, ये रियल है। हाँ, बहुतों कॉप्स ऐसे होते हैं जो अपने जज्बे से और अपने ईमानदारी पे बलबूते काम करते हैं। मैंने ऐसे भी कॉप्स को देखा है अपने एरिया में। मैंने ऐसे कॉप्स कहने का मतलब, एक हमारे यहाँ आए थे एसपी शिवदीप लांडे सर, सैल्यूट सर, मैं उसका आज भी फैन हूँ। बहुत सारे ऐसे हैं, ऐसे बात नहीं है कि एक का दुक्का नाम है। पटना का एक मनु महाराज हैं, तो और भी बहुत सारे ऐसे हैं जिसे सैल्यूट करने का मन करता है। लेकिन वो कॉप्स जो किसी और के लिए काम करते हैं, तनख्वाह सरकारी लेते हैं लेकिन काम किसी और के लिए करते हैं, उस कॉप्स को सैल्यूट तो क्या, देख के भी घिन आती है। और ऐसे कॉप्स हैं हमारे देश में, और जब तक ऐसे कॉप्स रहेंगे तब तक ऐसे सवाल उठते रहेंगे। और हम पब्लिक हैं और जनता की आवाज़ को कोई दबा नहीं पाया है आज तक। तो एक आवाज़ बनिए, एक आवाज़ बनिए पूरा भारत में कि सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाना है, उसकी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। और अगर नहीं होगा सीबीआई इंक्वायरी तो देश में इसके खिलाफ एक महान आंदोलन होगा, एक जन समुदाय इसके खिलाफ उतरेगी। अगर यहाँ सीबीआई इंक्वायरी नहीं होती है, जहाँ हमारे बिहार के सीएम, डिप्टी सीएम भी कह रहे हैं कि इंक्वायरी होनी चाहिए, तो महाराष्ट्र के सीएम क्यों नहीं सीबीआई इंक्वायरी का होने दे रहे हैं? क्या ऐसा तथ्य है अगर वो सुसाइड ही मान रहे हैं, सुसाइड है और वो उन्होंने प्रूव भी कर लिया है, तो क्यों इस तथ्य को अभी भी वो सीबीआई को हैंडओवर नहीं कर रही है? अभी मौत के 46 दिन लगभग बीत चुके हैं। सवाल बहुत छोटा है लेकिन बहुत बड़ा सवाल है ये। और ये हमारा ही नहीं, हम सबका सवाल है। आए दिन बहुतों ऐसे लोग जाते हैं एक्टर बनने या देश से बाहर, राज्य से बाहर काम करने। सोचिए कभी आपके साथ ऐसा हो जाए तो क्या होगा? जो इंसान इतना सक्सेसफुल है वो सुसाइड कैसे कर सकता है? और सुसाइड वो भी बिना चेयर या कुर्सी के, बेड से लटक के। कितना अमेजिंग बात है ना, कितनी ताजुब वाली बात है कि बेड के बगल से लोग लटक के सुसाइड कर लेंगे। जो सुसाइड करते हैं वो मरते दम तक भी, एक बार सुसाइड करने वाला जब मरने लगता है तो जरूर उसे चाह होती है कि कोई हमें बचाए, कोई मुझे बचा ले, कोई मुझे बचा ले। और उस केस में जब उसके पास बचने के लिए बस 1 इंच का फासला है, वो सुसाइड कर लेगा। और पुलिस आई, बड़ी देखा, फोटो पब्लिश कर दिया कि हाँ ये सुसाइड है। एट ए टाइम उन्होंने डिक्लेयर कर दिया सुसाइड है, बिना किसी इंक्वायरी के, बिना इन्वेस्टिगेशन के। कैसे आप मौत के चंद मिनटों बाद कह सकते हैं कि यह एक सुसाइड है? एक मिस्टीरियस मौत को आप अचानक से सडनली सुसाइड मान लेते हैं, तो कहीं ना कहीं कॉप्स आपकी जो जिम्मेदारी है वो संदेह के दायरे में जरूर है। और जो कॉप्स इसमें इन्वॉल्व हैं वो जरूर संदेह के घेरे में है। मैं फिर से आप लोगों से, आप सबों से निवेदन करता हूं कि एक आवाज बनिए देश इसके खिलाफ, क्योंकि आए दिन कहीं ना कहीं ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती रहती है, बहुत सारे ऐसे घटनाएं होते रहते हैं जिसे पुलिस दबा देती है और सच्चाई उजागर नहीं होने देती है। महाराष्ट्र में अभी एक साधु की हत्या हुई थी, उसका भी मामला दबा दिया गया। तो पुलिस ऐसे करते आई है, करते रहती है। वो बड़ों के दबाव में, नेताओं के दबाव में, बड़े लोगों के दबाव में, बिजनेसमैन के दबाव में आके ये सब करते हैं चंद पैसों के लिए। बहुत सारे कुछ कॉप्स ऐसे हैं, सारे कॉप्स नहीं हैं ऐसे, कुछ कॉप्स ऐसे हैं जो ये काम करते हैं, तथ्य छुपाते हैं, सबूत को मिटाते हैं। तो उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए
और जो इसमें इन्वॉल्व हो उन्हें जरूर कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और दोस्तों मेरा आप सबों से निवेदन है कि एक आवाज़ बनिए, एक पूरे देश में एक आवाज़ बनिए, एक आंदोलन की तरह से छेड़िए कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए और उसे इंसाफ मिलना चाहिए। जो भी उसका कातिल है या उसके मौत का दोषी है उसे जरूर सजा मिलना चाहिए। इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको मेरी बात जरूर समझ में आई होगी और इसे आप आगे तक फॉरवर्ड करेंगे, आगे इसे एक सनसनी न्यूज़ की तरह फैलाइए। एक पब्लिक, हम भी आपकी तरह ही एक पब्लिक हैं, एक आम सा इंसान है जो अपने घरों में रह के अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन मेरी भी एक यही मांग है कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए और आपकी भी यही मांग होनी चाहिए। जय हिंद दोस्तों। वीडियो को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और एक आवाज़ बनके से देश के पीएमओ तक पहुंचाइए कि देश की शासन व्यवस्था हिल जाए, महाराष्ट्र की सरकार हिल जाए और वो सीबीआई इंक्वायरी के लिए प्रेशराइज्ड हो जाए और उसे सीबीआई इंक्वायरी करना पड़े, करवाना पड़े। धन्यवाद।